अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैर और खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना ब्लॉगर फरहान अली बोलदार। बहुत दिनों के यार ब्लॉग नहीं बनाया, तो रमज़ान के महीने की वजह से और काम की मसरूफियत की वजह से तो आज सोचा कि कोई ब्लॉग बनाए। तो फिर मैंने जीके सिंधी भाई को कॉल की कि आजा चलते हैं किसी जगह पे और ब्लॉग बनाते हैं। तो जीके भाई भी मेरे पास आ गए, तो हमने सलाह की कहाँ जाके व्लॉग बनाए। तो सुनने में आया जीके भाई ने बताया कि चलते हैं बुकेरा शरीफ, वहाँ पे एक दरगाह है जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो गाइस इस व्लॉग में जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में। चलो तो चलते हैं जीके भाई अपनी लोकेशन पे, चलो। गाइस निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, बुकेरा शरीफ। चलो हमारे साथ चले बुकेरा शरीफ। भाई साहब जुड़े रहे, आपको दिखा रहे हैं कि ये बुकेरा शरीफ का रोड है। और बुकेरा शरीफ एक गांव है छोटा, माशाल्लाह धीरे धीरे बहुत ही अच्छा बन रहा है, तब्दीली आ रही है उसके अंदर। तो ये रोड देखते हैं आप, कितना क्लियर रोड है, जैसे हम हाईवे पे जा रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में, आगे और मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। भाई जी आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं बुकेरा शरीफ। ये हम एंट्री कर रहे हैं उधर जहां हमें व्लॉग बनानी है। तो ये देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ के जो सैयद है, सैयद यानी बहुत पुराने उनकी जगह है, टाइम के सैयद रहने वाले हैं, ये उनकी हवेली है। यहाँ पर मुगरमा की धमाल की जाती है। बिल्कुल। यानी एक होता है जहाँ पर पूरा मजमा लगता है, फिर यहाँ पर वो एक ढोल किस्म का होता है बजता है, फिर उसके बाद ना यहाँ पर लोग मस्ती में आ जाते हैं। ज़्यादातर कमरानी कौन, वैसे ज़्यादा तो हमें इसका नहीं पता, लेकिन हम चल रहे हैं इस वक्त, हम चल रहे हैं इधर, ये अपना कलंदर की दरगाह, इसको कलंदर की दरगाह की जाती है, कहा जाती है इसको। तो हम उधर जा रहे हैं भाई, हम अब वहाँ पहुँचते हैं अंदर, फिर कुछ लोग भी हैं, देखते हैं अब कलंदर की दरगाह पे। नए लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बुकेरा शरीफ की दरगाह अभी आपको विज़िट कराते हैं। देखो बुकेरा शरीफ की दरगाह, जुड़े रहिएगा। आओ गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ हमें आना था। बुकेरा शरीफ की ये वो दरगाह है जो कदीम बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ पता है। और कलंदर कायम दीन, कलंदर कायम दीन की कायम दरगाह है, दीन, बहुत पुरानी जगह है। ये लिखा हुआ है। आओ। तो ये माशाल्लाह से हम अभी अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है कलंदर कायम की दरगाह। तो फरहान भाई, पुराने दौर की काशी का काम है। पुराने दौर की जो काशी है वो बनी हुई है, जैसे हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको आगामानी पे। वैसे ही किस्म की काशी फरहान है। भाई, ये अगामाने की हिस्ट्री के साथ मिलती है ना? बिल्कुल, इसकी हिस्ट्री भी उसी के साथ मिलती है। जो मदद खान पठान का जिक्र हुआ था, तो उसको जलाने से पहले वो यहाँ एंट्री की थी उसने, लेकिन इन दरगाहों की वजह से इस शेर को वो नुकसान नहीं दे पाया, उसकी वजह से जाके उसने अगामानी पे नुकसान दिया। तो जाके कुछ मकामी लोग हैं उनसे भी पूछते हैं हम। दिखाओ। देखो कुछ परिंदे, माशाल्लाह माशाल्लाह। परिंदे और इस तरफ भी एक जगह है। तो गाइस जुड़े रहें इस ब्लॉग में, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो यही है कि पुरानी हिस्ट्रियों को बताना और लोगों को दिखाना। कदीम मेरी पुरानी दरगाहें। सैयद विलायत शाह, सैयद विलायत शाह, ये दरगाह है सैयद विलायत शाह की। यहाँ पे भी देखो कादिर भाई कितना प्यारा काम हुआ है। देखो काशी का पुराने दौर का काम, और यहाँ तो आवाज़ भी गूंज रही है।
कहते हैं इधर पे इसकी आवाज़ वैसे ही बहुत गूंजती थी। बहुत गूंजती है, जो मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ वो आवाज़ फिर रिपीट हो रही है। आप देखो, ये भी बहुत पुरानी दरगाह है किला शरीफ की। चलो तो कुछ लोग मुकामी बैठे हैं, उनसे चल के कुछ हिस्ट्री के बारे में पूछे, तो कंटिन्यू रखते हैं हम अपने व्लॉग को। चाचा, ये दरगाह के बारे में कुछ आपको पता है? इसकी कोई हिस्ट्री आपको नहीं पता? आपको भाई कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको पता है? अंदर का सीधा लिखा हुआ पड़ा है। अच्छा, अंदर लिखी हुई है तारीख वारीख हर चीज़? हाँ, लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। अच्छा, तो देखते हैं, मकामी लोगों को भी इतना पता नहीं है, तो चाचा बोल रहे हैं कुछ लिखा हुआ, तो देखते हैं। गाइस आ जाओ भाई, किस तरह लिखा हुआ है? आ जाओ, लिखा गाइस, जुड़ी रहेगा, आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये मखदूम फाजिल शाह साहिब मुल्तानी, बाप रे, ये भी देखो दरगाह, पुराने दौर का काशी का। अच्छा, ये कौन सी दरगाह है? साईं फजल शाह। साईं फजल शाह मुल्तानी। साईं फजल शाह मुल्तानी, ये सारे मुल्तान के थे। तो गाय सुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ारें कैसे बनी हुई है। कैसे पुराने दौर की मज़ारें हैं। कहते हैं ये भी किसी ऊंची जगहों पे बनी हुई थी, उसके बाद इसकी जो तमीर का काम हुआ तो फिर इसको डिज़ाइन में तब्दील किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। चलो वहाँ देखते हैं, इसकी करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं। कुछ यहाँ मकामी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, तो जुड़े रहेगा इस ब्लॉग में। हम उसी दरगाह पे आए हैं जहाँ फर्स्ट हम जैसे ज़ियारत करके गए थे। कहते हैं इधर पे कहीं पे लिखा हुआ है, तो आए हैं अभी। हमारे फरहान भाई पढ़ के बताएंगे आपको, उर्दू में बताएंगे आपको। उर्दू है तो अल्फाज कुछ मिटे मिटे हुए हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो इस हवाले से हम किसी मकामी जो यहाँ का रिहायशी है, बहुत पुराने टाइप का, एक भाई से भी मुलाकात हुई है, तो ये बोलता है कि कितने साल हो गए तकरीबन भाईजान इसको, आप वहाँ टाइल का काम कर रहे हो? वहाँ क्या लिखा हुआ था? वहाँ तारीख लिखी 114 साल हो चुके। 114 साल पुरानी हिस्ट्री है इस दरगाह की और इस गांव की। अच्छा, तो आज हम मकामी जो पुराना यहाँ का रिहायशी हो उससे पूछते हैं। चलो चलो, हमें वो अपडेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सैयद के टाइम के भी लोग मकानी हैं, रिहायशी हैं इधर, या तो फिर कोई ऐसा फ़कीर होगा जो जिसने अपनी खिदमत में टाइम गुजारा होगा इस दरगाह पे, वही हमें इसकी मेन और हकीकत की हिस्ट्री बताएगा। तरफ भी तो जुड़े रहे, ये आप देख सकते हैं। मस्जिद भी है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत। तो गाइस जुड़े रहे, अभी हम आगे चल के और इसकी मालूमात लेते हैं। यहाँ के कुछ मकामी लोग थे, हमने उनसे पूछा, लेकिन उनको भी इतना ख़ास पता नहीं है इस दरगाह के बारे में। तो हमें फिर आगे किसी दोस्त ने बताया कि आगे एक और दरगाह है भाई फ़कीर, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, उनको पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चले वहाँ चलते हैं और आपको बताते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। चलो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में। ऐसे हम पहुँच गए हैं वहाँ भाई फ़कीर पे, वाई फ़कीर दरगाह पे। आप देख सकते हैं कुछ लोग बच्चों को खिला रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि काफ़ी लोग आते हैं जो कुछ बच्चों के लिए बना के लाते हैं, फिर अल्लाह की राह पे बच्चों को खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अभी ये जा रहे हैं वाई फ़कीर दरगाह पे। ये भी कदीमीरी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है, जिसकी मालूमात हमें अभी अंदर मिलेगी। तो गाइस आप ऑलरेडी ये आवाज़ सुन रहे हैं, कहते हैं इस दरगाह पे ये आवाज़ें ऑटोमेटिक पता नहीं चलता कहाँ से आती है, जिससे कोई खातून ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही हैं। तो यार मुझे भी थोड़ा डर लगा, इसलिए हमने इसकी ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाई और हम बाहर निकल आए। तो गाइस हम यहाँ इस दरगाह पे पहुँच गए, लेकिन अंदर रमज़ान का महीना भी, उनका एहतराम करना भी हमारा फ़र्ज़ है। इस वजह से हमने अंदर की लोकेशन आपको सिर्फ दिखाई, कुछ इससे आपने कुछ बोला नहीं। तो गाइस ये नई चीज़ है, ये देखो कुछ लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ इस दरख्त के अंदर देखो धागे भी दे बांधे हुए हैं कि भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है ये देखो किसी ने अपनी मोहब्बत की गिरफ्त के लिए या किसी और चीज़ के लिए देखो ताला भी लगाया हुआ है। ये लोगों का बयान है
तो इस दरख्त पे आप खुद देख सकते हो कि कितने धागे बांधे गए हैं। तो चले यहाँ के रिहायशी लोगों से या पूछते ऐसी हैं। लागू पूछते हैं। चलो चलो गाइस, कल आपको दिखाया, दरगाह दिखाई, कलंद कायमुद्दीन शाह भी आपको दरगाह दिखाई, और वाई फ़कीर भी, और यहाँ के ये मकामी लोग भी हमें कुछ मिले हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ का जो साईं है पीर साहब पगारा, ज़्यादा उनको पता है। तो इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और एक दूसरा व्लॉग बनाएंगे, फिर साईं से मुलाकात करेंगे और साईं से इसकी हिस्ट्री का पूछेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।